हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे मेरिट और डीमेरिट के मीडियन की। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कि कैसे हम ग्राफ से मीडियन वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, जिसमें हमने लेस देन, मोर देन और जाइव अप्रोच को यूज़ करके मीडियन वैल्यू को फाइंड आउट किया था। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखी, देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। कवर करते कि मेरिट क्या होती है। सबसे फर्स्ट मेरिट आती है मीडियन की। सिंपल कि जो मीडियन है ये बहुत एक सिंपल मेजर है सेंटर टेंडेंसी का, क्योंकि हम आसानी से एक सीरीज़ के अंदर जो सेंटर वैल्यू होती है, सेंटर में जो वैल्यू होती है उसको मीडियन बोलते हैं। मीडियन को फाइंड आउट करना, मीडियन को लोकेट करना बहुत ही आसान होता है। नेक्स्ट होता है फ्री फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू क्या होती है? जैसे मान लो कि मेरे पास सीरीज़ है, फर्स्ट वैल्यू उसकी 1000, फिर 200, फिर 300, फिर 100। तो जो यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यू होती है 1000 और जो 100, यानी कि जो एंड में वैल्यू होती है ना, इनका इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, जैसे मीन के केस में होता था। क्योंकि मीन के केस में क्या होता था, जो एक्सट्रीम वैल्यू होती थी वो अफेक्ट डालती थी, लेकिन मीडियन के केस में ऐसा नहीं होता कि जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं उनका अफेक्ट जो नहीं पड़ता सीरीज में। नेक्स्ट होते हैं सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब क्या होता है कि जो मीडियन होते हैं ना, इसके अनदर मेरिट ये है कि ये सर्टेन वैल्यू आती है, इसमें एक निश्चित वैल्यू आती है जो क्या होती है हमेशा एक सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यू होती है जो सीरीज़ के अंदर होती है। क्योंकि हमने मीडियन कैसे फाइंड आउट किया है, सीरीज़ में जो बिल्कुल सेंटर में वैल्यू होती है उसको हम मीडियन बोलते हैं। तो जो मीडियन की वैल्यू है वो क्या है, सीरीज़ में तो है ना, वो सीरीज़ के अंदर आती है। रियल वैल्यू की जो मीडियन वैल्यू होती है, रियल वैल्यू होती है, ये बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट करके चलती है पूरी सीरीज़ को। यानी सीरीज़ के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ होती है ना, उन सभी वैल्यूज़ को ये बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट करती है एज़ कम्पेयर टू अगर बात करें हम अर्थमेटिक एवरेज की। क्योंकि कई बार तो क्या होता था, जैसे हमने लास्ट क्लास के अंदर जब मीन का कंसेप्ट समझा था, तो अर्थमेटिक मीन की डिमेरिट थी कि जो अर्थमेटिक मीन में ऐसी वैल्यू आ जाती थी जो पूरी सीरीज़ के अंदर कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। लेकिन मीडियन के केस में ऐसा नहीं होता कि जो मीडियन वैल्यू होती है वो सीरीज़ के अंदर एग्जिस्ट करती है। ग्राफिक प्रेजेंटेशन की अलजेब्रिक अप्रोच के अलावा जो मीडियन वैल्यू है उसे हम ग्राफिक प्रेजेंटेशन और डाटा की हेल्प से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसा कि हमने लास्ट क्लास के अंदर किया भी ऐसे। नेक्स्ट आता है पॉसिबल इवन व्हेन डाटा इज़ इनकम्प्लीट। अगर डाटा इनकम्प्लीट है तब भी हम मीडियन वैल्यू का जो एस्टिमेट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ सीरीज़ ऐसी होती है जो इनकम्प्लीट सीरीज़ होती हैं, तो उस केस में भी हम मीडियन वैल्यू को एस्टिमेट जो कर सकते हैं। क्योंकि हमें मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए होता है, नंबर ऑफ़ आइटम चाहिए होती है कि कितनी नंबर ऑफ़ आइटम है, उसमें मिडल की जो आइटम होगी वो हमारे पास मीडियन होगी। तो इनकम्प्लीट डाटा के केस में भी हमें मीडियन को फाइंड आउट जो किया जा सकता है। अगर हमें नंबर ऑफ़ आइटम पता है तो मिडल आइटम पता है तो हम आसानी से मीडियन को फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट होते हैं डीमेरिट क्या है, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। कि जो मीडियन होता है ना, ये रिप्रेजेंटेटिव मेजर में फेल हो गया। कैसे रिप्रेजेंटेटिव मेजर में फेल हो गया? क्योंकि जब हमने मीन फाइंड आउट किया था तो मीन में हम क्या करते थे, जितनी भी सीरीज़ के अंदर वैल्यू होती थी उन सब का टोटल करते थे और उसे डिवाइड करते थे नंबर ऑफ़ आइटम से। तो जो हमारे पास मीन वैल्यू आती थी ना, वो रिप्रेजेंट करती थी पूरी सीरीज़ को। क्यों? क्योंकि मीन के अंदर हमने पूरे की पूरी सीरीज़ की हर एक वैल्यू को शामिल किया था, जबकि मीडियन के केस में हम ऐसा नहीं करते हैं। मीडियन के केस में क्या करते हैं, सिर्फ हम सेंटर की वैल्यू को लेते हैं और वो मीडियन हो जाता है। तो क्या होता है कि जब हम मीडियन के केस में सेंटर वैल्यू को लेकर के मीडियन कैलकुलेट करते हैं तो उसमें जो मीडियन आता है वो पूरी सीरीज़ को रिप्रेजेंट नहीं करता। नेक्स्ट डीमेरिट आती है अनरियलिस्टिक। कि जो मीडियन लोकेट किए जाते हैं, अगर मान लेते हैं कि दो मिडल वैल्यूज़ के अंदर आ गया मीडियन, तो वहाँ पे वो अनरियलिस्टिक हो जाएगा, क्योंकि हमें वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चलेगी। हमें वहाँ पे अप्रॉक्सीमेट मेजर है जो यूज़ करनी पड़ेगी, जो कि ये प्रिसाइज वैल्यू को नहीं बताएगा। प्रिसाइज का मतलब क्या होता है, जो 100% एक्यूरेट हो। यानी जब दो मिडल वैल्यूज़ के बीच में
लोकेट किया जाता है मीडियन, तो उस केस में मीडियन फ्रैक्शन में आता है, पॉइंटों में आ जाता है। जैसे कि हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर किया भी था, इसे प्रैक्टिकली करके भी देखा था। तो इस केस में अप्रोक्सीमेशन वैल्यू जब आती है मीडियन की, तो वहाँ पे प्रिसाइज जो रिजल्ट है वो नहीं आते। लैक ऑफ अलजेब्रिक ट्रीटमेंट, कि हम अर्थमेटिक मीन के केस में अलजेब्रिक ट्रीटमेंट कर सकते थे, लेकिन मीडियन के केस में ऐसा नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर हम मल्टीप्लाई करते मीडियन को किसी नंबर ऑफ आइटम के साथ सीरीज में, तो इससे हमें जो सम टोटल है वैल्यूज ऑफ सीरीज का वो नहीं पता चलता। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास CS की डीमेरिट और मेरिट थी मीडियन की। इसी के साथ हमारे एक कंसेप्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम पार्टीशन वैल्यू, जिसके अंदर क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल वाला कवर करेंगे कंसेप्ट। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।